गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज डेट क्या है? आज है 24 अगस्त 2020 और आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स की वर्कशीट नंबर 22। तो सबसे पहले क्लास 9th आप अपना नाम और अपने क्लास टीचर नेम ज़रूर मेंशन करेंगे और उसके बाद वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या है। आज की वर्कशीट कहा गया किस टॉपिक पे है? आज की वर्कशीट में कहा गया है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, कि एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल क्या है, हम नीचे दिए गए कुछ सेंटेंसेस के थ्रू समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है आपको रिटर्न में आज दिया गया। ओके, सबसे पहले आपको बोला है कि चिल्ड्रन यू ऑल नो दैट द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। लेट अस प्रूव इट। आपको बोला गया कि बच्चों आपको पता होगा कि जो इंटरनल एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपका हो गया एक ट्राइंगल। ठीक है, और ट्राइंगल के जो इंटरनल तीनों एंगल्स होते हैं जब आप इन्हें ऐड करेंगे, ठीक है, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, इन तीनों ही एंगल को जब आप ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 इक्वल 180 डिग्री। ये कितने होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। ये इसका रूल है ट्राइंगल का कि तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री ही होता है। तो ये हम अब समझते हैं कि जो थ्योरम दी गई है वो क्या है। सबसे पहले आपको कहा गया है कि प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। मतलब आपको प्रूव करना है कि सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सभी जो एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के वो 180 डिग्री के होते हैं। तो ये थ्योरम देखते हैं। सबसे पहले आपको बोला है कि सी फिगर 1, आपको फिगर 1 देखनी है जो कि आपको दी गई है। पी क्यू आर जो आपका ये ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें एंड एंगल 1, इसमें आपको क्या कहा गया है कि एंगल 1 जो है, ठीक है, ये वाला एंगल। ओके, आप चाहें तो इसको जूम करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 आर द इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर का मतलब होता है कि जो अंदर के एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के, उनकी बात हो रही है। ठीक है, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, मतलब एक ट्राइंगल के जो तीनों एंगल है 1, 2, 3, ये सभी एंगल, ठीक है, इनकी बात हो रही है। टू प्रूव एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि 1 + 2 + 3 तीनों ही एंगल क्या हैं? 180 डिग्री है। तो हम ये कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए देख लेते हैं। सबसे आपको बोला है कि कंस्ट्रक्शन आप क्यों करेंगे? आपको प्रूफ करना है कि ये तीनों ही एंगल जो हैं वो 180 डिग्री है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और कंस्ट्रक्शन किसकी? XY की। ठीक है, कौन सी लाइन की है? XY। आप देख सकते हैं कि इसी ट्राइंगल में यहाँ पे आपको दोबारा बना के फिगर 2 में एक लाइन ड्रॉ की गई है। वो क्या है? वो लाइन है XPY। ठीक है, तो रीड करते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि लेट अस ड्रॉ अ लाइन XPY पैरेलल टू QR। ठीक है, XPQR के पैरेलल आपको एक लाइन खींचनी है थ्रू द वर्टेक्स P। ठीक है, जिसका वर्टेक्स क्या है? P, एज शोन इन फिगर 2। आप फिगर 2 में देख सकते हैं कि जो XY है वो QR, ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसके पैरेलल है, और जो P है ये देख रहे हैं ना आप, P, ये एक वर्टेक्स है जो कि आपको शो कर रहे हैं किसमें? फिगर 2 में। तो अब देख लेते हैं कि हम इसे प्रूव कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको बोला है कि XPY इज अ लाइन। XPY क्या है? एक लाइन है। ओके, देन आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि देयरफॉर एंगल 4 + एंगल 1 + एंगल 5। आप देख सकते हैं कि इस XY लाइन पे 3 एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, ये तीनों एंगल्स क्या हैं? 4, 1 एंड 5। तो इन तीनों एंगल को ऐड करके आंसर क्या आएगा? 180 डिग्री। आपको इतना तो पता ही है कि स्ट्रेट लाइन, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होती है तो उस पर एंगल हमेशा 180 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे भी XY क्या है? एक स्ट्रेट लाइन जिसमें एंगल क्या? 180 डिग्री का बनेगा, अगर वो पूरा बनेगा। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि 4 और जो 5 हैं, ठीक है, और 1, इन तीनों को ऐड करने पे आपके पास क्या आएगा? 180 डिग्री। सो नेक्स्ट आपको लाइन में क्या कहा गया है कि बट XPY पैरेलल QR। तो XPY मतलब XY जो लाइन है वो QR के क्या है? पैरेलल है। एंड PQ एंड
पी आर ट्रांसवर्सल। यहाँ पे आपको एक और चीज़ कही गई है कि जो पी क्यू है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या कहा गया है कि जो पी क्यू है और पी आर है, ये दोनों क्या है, ट्रांसवर्सल है। मैंने आपको बताया है कि जब दो लाइन के बीच में कोई भी एक लाइन कट होके जाती है तो वो क्या होता है, वो ट्रांसवर्सल होती है। तो यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल लाइन है, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बता रखा है कि ये दोनों क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। किसके बीच में, एक्स वाई और क्यू आर के बीच में पी क्यू और पी आर क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको कहा गया है कि देयरफॉर एंगल 4 इक्वल एंगल 2, मतलब एंगल 4 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है। क्यों इक्वल है, क्योंकि पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, मैंने आपको बताया था कि दो पैरेलल लाइन के बीच में जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप देख सकते हैं, तो ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे भी एंगल 4 और एंगल 2 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। चाहे तो मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ कि ये दो लाइन है, इनके बीच में ट्रांसवर्सल लाइन है और इसके जो दोनों एंगल्स हैं वो क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए ये इक्वल है, ठीक है। ऐसे ही आपका एंगल 5 और एंगल 3 जो है, एंगल 5 और एंगल 3 ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है, ठीक है, इससे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दो पैरेलल लाइन के बीच में से एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है और जिसपे दोनों एंगल बन रहे हैं, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसीलिए ये क्या है, इक्वल है। तो एंगल 4 जो है, आप देख सकते हैं कि एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल हो गया और एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल हो गया। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल 4 एंड एंगल 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर आप 4 और 5 की जो वैल्यू है उसे पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 2 के, ठीक है। एंगल 5 किसके बराबर है, एंगल 3 के। तो आपने क्या किया कि इस जो फर्स्ट इक्वेशन थी, आपने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन बनाई है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है कि एंगल 4 की वैल्यू एंगल 2 और एंगल 5 की वैल्यू एंगल 3 यहाँ पे आप पुट कर देंगे। तो आपने यहाँ पे एंगल 4 की जगह एंगल 2 लिखा है और एंगल 5 की जगह आपने एंगल 3 लिखा है। तो यहाँ पे क्या प्रूव हो गया कि एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री और एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पे आपको सही फॉर्म में लिख के दे दिया गया। तो ऐसे प्रूव हो गया कि ये तीनों ही एंगल, ट्राइंगल के जो तीनों ही एंगल हैं, ये तीनों ही एंगल क्या हैं, ये तीनों ही ऐड करने पे 180 डिग्री आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो आपका ये क्या हो गया कि हेंस प्रूफ एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 इज इक्वल 180 डिग्री। तो ये तीनों ही एंगल आपके प्रूव हो गए कि ये 180 डिग्री होते हैं। अब आ जाते हैं आपका जो नेक्स्ट थ्योरम यहाँ पे बताया गया वो क्या है कि इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। आपको बोला गया है कि अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये आप मान लीजिए, मैं आपको इसको ड्रॉ के थ्रू समझा देती हूँ कि एक ट्राइंगल है, ठीक है। फिर उसमें आपको बोला है कि अगर उसकी एक लाइन प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या बोला है कि देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब कि इसका जो एंगल बाहर वाला बनेगा, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, जो इसके अंदर के दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल है, ठीक है, इसके बराबर होगा। मतलब इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे, मान लीजिए मैं आपको दोबारा ये ड्रॉ करके अच्छे से समझा देती हूँ कि ये आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है। आप कहीं से भी लाइन अगर क्या करते हैं, आपकी प्रोड्यूस होती है, मतलब आपने मान लिया कि ये लाइन आपकी यहाँ से आपने बढ़ा दी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एंगल जो अंदर के एंगल्स हैं, ठीक है, एंगल ए मान लीजिए से, एंगल बी मान लीजिए से, तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे एंगल ए और प्लस बी को, तो आपका ये बाहर वाला जो एंगल है वो निकल आएगा। मतलब आपका जो आप देखेंगे कि ए और बी को ऐड करने पे जो सी एंगल है उसका अपोजिट एंगल निकल आएगा, ठीक है। ये बोला गया है आपको यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बोला है इन अ फिगर 3, ठीक है, फिगर 3 में इफ साइड क्यू आर इज एक्सटेंडेड टू द पॉइंट एस, आप देख सकते हैं कि क्यू आर को क्यू एस तक एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया गया है। ओके, फिर यहाँ पे आपको बोला है कि एंगल पी आर एस, ठीक है, एंगल पी
आर एस जो है इज कॉल्ड एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल पी क्यू आर का ये एक्सटीरियर एंगल है, मतलब बाहर का एंगल है। ठीक है, लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन यूजिंग दिस थ्योरम। तो हमें ये थ्योरम यूज करना है और इसको यूज करते हुए ये क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है हमारा कि इन फिगर फोर आपको देखनी है कि इफ क्यू टी, आप इसमें देखेंगे कि आपका जो क्यू टी ये लाइन है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है किसके, पी आर के। पी आर के क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे जब एक स्ट्रेट लाइन खींची जाती है तो उससे बोला जाता है परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसके जो दोनों तरफ के एंगल है वो क्या बनता है, 90 डिग्री। जैसे आप देखेंगे ये परपेंडिकुलर है तो आप यहाँ देखेंगे कि ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, 180। तो आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, आपको यहाँ पे बोला गया है कि ट्राइंगल टी क्यू आर, ठीक है, आप देखेंगे फिगर में कि टी क्यू आर जो आपका ट्राइंगल है, आपने इसको लिया और आपने इसमें देखा कि आपको बोला गया है कि इसके तीनों ट्राइंगल को जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। मतलब ये आप देख सकते हैं कि ये ट्राइंगल है, ठीक है, टी क्यू आर, ठीक है। इसमें आपको बोला गया है कि ये परपेंडिकुलर की वजह से, ये परपेंडिकुलर है, आपको पता है कि परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है, एंगल जो बनाता है वो 90 डिग्री का बनाता है, तो ये 90 डिग्री का हो गया। उसके बाद आपको बोला है कि जो क्यू है ये आपको गिवन है 40 डिग्री, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो आपको निकालना क्या है, यहाँ पे आपको निकालना है थर्ड एंगल जो है एक्स, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको आपको निकालना है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं, इसको देखते हैं कि इसमें करना क्या है। इसमें हमें करना क्या है कि हम दोनों एंगल जो हमें दिए हैं इन दोनों को ऐड करना है और ऐड करके क्या करना है, 180 से इसे माइनस कर देना है। तो हमारा थर्ड एंगल निकल जाएगा जो कि हमारा क्या है, हमारा एंगल एक्स है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे और आप देखेंगे कि हमने वो जब 180 में से 130 माइनस किया तो आंसर आ गया 50, ठीक है। तो ये बहुत इजी था। उसके बाद अब हम आ जाते हैं ट्राइंगल पी एस आर। अब हम आ जाते हैं ट्राइंगल, तो आपको इसमें क्या कहा गया है, आपको इसमें कहा गया है कि जब आप देखेंगे कि ट्राइंगल पी एस आर, ठीक है, ट्राइंगल पी एस आर, ये वाला जो ट्राइंगल है जब आप इसे देखेंगे तो इसमें आपको बोला गया है कि y किसके बराबर है। मतलब आपको देखना है कि इस ट्राइंगल में जो आपका y है, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, वो किसके बराबर है, तो वो होगा इसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, वो दोनों ऐड करने पे, मतलब ये वाला एंगल और ये दोनों ऐड करोगे तो आपको बाहर एक्सटीरियर एंगल जो है वो मिल जाएगा, जो कि हमने अभी फिगर 3 में समझा था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यही थ्योरम फॉलो करना है, ठीक है। तो आपका ये आंसर निकल जाएगा। तो आपको y देख सकते हैं आप कि y इक्वल 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री आपको दे रखा है और x आपने अभी निकाला है तो आप x की वैल्यू पुट कर देंगे। सो y इक्वल 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने वैल्यू पुट कर दी है, तो x की वैल्यू 50 पुट करने के बाद जब हमने इन्हें ऐड किया तो हमारे y की वैल्यू आ गई। सो आप देख सकते हैं कि कितने ईजिली आपने इसे सॉल्व कर लिया। ओके, तो अब हम आ जाते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जो आपको आज करने को मिले हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इन फिगर 5 साइड क्यू पी एंड आर क्यू, ठीक है, क्यू पी एंड आर क्यू, ठीक है, ये दोनों ही साइड आपको कही गई हैं कि ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, मतलब ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो बोला गया है कि प्रोड्यूस टू द पॉइंट एस एंड टी, ठीक है, मतलब इनको बढ़ा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि जो क्यू आर है, ये वाली जो लाइन है ये आगे यहाँ पे एक्सटेंड हो रही है, और जो आप देख सकते हैं कि ये वाली भी जो लाइन है आपकी क्यू पी वाली, ये भी आगे एक्सटेंड हो रही है। मतलब जो आपका ट्राइंगल है उससे बाहर की तरफ आप देख सकते हैं कि ये जा रही है, ठीक है, इसी को हम प्रोड्यूस बोलते हैं कि ये आगे एक्सटेंड हो रही है टू द एस पॉइंट एंड टी पॉइंट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एस पॉइंट और टी पॉइंट तक ये एक्सटेंड हो रही है, ठीक है। सो
यहाँ पे क्या कहा गया है कि इफ़ एंगल एस पी आर इक्वल 135, अगर एंगल जो है एस पी आर, ठीक है, एस पी आर, ठीक है, इस ट्राइंगल में जो है एक्सटेंड हुई लाइन का जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, ठीक है, इसकी बात की गई है कि 135 डिग्री आपको दिया गया है। एंड एंगल पी क्यू टी आपको बोला गया है पी क्यू टी, ठीक है, इसका जो एंगल है 110 डिग्री, ये भी आपको दे रखा है, ठीक है। देन फाइंड, आपको निकालना क्या है, आपको यहाँ पे निकालना है एंगल पी आर क्यू, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या निकालना है, पी आर क्यू, ये वाला एंगल आपको निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको अभी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट शीट पर। इससे पहले हम सेकंड क्वेश्चन भी समझ लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है, ठीक है। अब आपको सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि इन फिगर 6, आप फिगर 6 देखेंगे, इफ़ पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, अगर पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है पी एस के, किसके, पी एस के, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, क्या है, परपेंडिकुलर है। सो पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू जो है वो पैरेलल किसके है, एस आर के, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। एंगल एस क्यू आर, एंगल एस क्यू आर जो है ये आपको गिवन है 28 डिग्री। एंड यहाँ पे आपको दूसरी चीज़ क्या गिवन है, एंगल क्यू आर टी, क्यू आर टी ये भी आपको गिवन है 65 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, आपको एक्स वाई की यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है और इसे कैसे निकालेंगे। ओके, तो आ जाइए देखते हैं आंसर कि कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आपको बोला गया है यहाँ पर कि जो लाइन है टी आर, ठीक है, टी आर इज़ अ लाइन, टी आर क्या है, एक लाइन है, ठीक है। इसमें आपको बोला गया है कि एंगल पी क्यू टी और एंगल पी क्यू आर, ये दोनों ही एंगल जब आप ऐड करेंगे तो आपका 180 डिग्री आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन पे जब भी एंगल बनता है तो वो हमेशा ऐड करने पे 180 डिग्री ही होता है टोटल एंगल। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ बोली गई है कि ये दोनों ही एंगल जब आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री लीनियर पेयर की वजह से। तो सबसे पहले आपको एक वैल्यू दी है और दूसरी नहीं दी जो आपको निकालनी है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आपको एंगल पी क्यू टी की जो वैल्यू है, पी क्यू टी की वैल्यू वो 110 डिग्री दे रखी है और एंगल पी क्यू आर आपको नहीं दिया है जो आपको निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि 110 डिग्री को 180 में से माइनस कर देंगे, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 70 डिग्री। ओके, तो अब आपको क्या बोला है कि क्यू एस जो है, क्यू एस ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक लाइन है। तो इस पर एंगल जो दोनों ये बनेंगे, ठीक है, एंगल कौन सा है, मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ। एंगल है कि एंगल एस पी आर, एंगल एस पी आर जो है जब आप इसे ऐड करेंगे एंगल क्यू पी आर से, तो ये दोनों मिला के 180 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों एंगल को 180 डिग्री लीनियर पेयर से आप देख सकते हैं कि होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 135 ये आपको गिवन है, ठीक है, ये आप वैल्यू पुट करेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। एस पी आर को जो 180 में से माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका क्यू पी आर जो है आंसर आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने इन दोनों ही इंटरनल वैल्यूज़ को निकाल लिया, ठीक है, जो गिवन वैल्यूज़ थी इनके थ्रू। अब आपने ये दोनों ही अंदर वाली जो क्या कहते हैं एंगल्स हैं, ठीक है, इनको निकाल लिया। तो आप क्या करेंगे, थर्ड एंगल आप निकाल सकते हैं बहुत ईजिली। वो कैसे निकलेगा आप देख लीजिए कि, तो अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला गया कि ट्राइंगल पी क्यू आर, जो ट्राइंगल पी क्यू आर है, ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, इन तीनों एंगल्स को जब आप ऐड करेंगे तो वो 180 डिग्री हो जाएंगे। तो दो एंगल्स तो आपने निकाल लिए। अब थर्ड एंगल क्या करेंगे आप कि इन दोनों एंगल्स को ऐड करके 180 में से माइनस कर देंगे और आपका थर्ड एंगल भी आ जाएगा। तो ये कैसे आएगा चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बोला गया है कि ट्राइंगल पी क्यू आर जो है इसमें एंगल क्यू पी आर, एंगल पी क्यू आर और एंगल
PRQ। ये क्या है? ये है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, जो हमने इसमें पढ़ा है, ठीक है। सो हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी जिसकी वैल्यू हमें पता थी और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है एंगल PRQ की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 115 कैसे आया, जब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। सो इनको ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू को 180 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू है PRQ की वो 65 डिग्री आ जाएगी। सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, और होप सो आपको पसंद भी आया होगा। उसके अलावा आप अपनी वैल्यू को यहाँ पे लिख के शो कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है। इसमें आपको कहा गया है कि PQ इज पैरेलल टू SR। PQ लाइन जो है वो SR की क्या है, पैरेलल है, और QR इज अ ट्रांसवर्सल। QR क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। सो आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि एंगल PQR इक्वल एंगल QRT, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि PQR एंगल जो है वो QRT के क्या है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। दो पैरेलल लाइन के बीच में जब एक ट्रांसवर्सल लाइन बनती है तो उसके जो अंदर के इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वो इक्वल होते हैं। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ही एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि x + 28 मतलब जो आपका ये पूरा एंगल है ये इसके बराबर। तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पे आपको दे रखा है कि x + 28, ठीक है। जब आप x और 28 को ऐड करेंगे तो वो होगा बराबर 65 के। मतलब PQR जो है वो x + 28 है और एंगल QRT है 65 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो वो उसके बराबर होगा। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप 28 को माइनस कर देंगे 65 से, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। तो अब आपको क्या कहा गया है, सेकेंड स्टेप में आपको इसमें बोला गया है कि जो आपका ट्राइंगल SPQ है, SPQ ये ट्राइंगल है, आपको इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकालनी है। तो आपको इसमें बोला गया है कि एंगल SPQ ये आपको कितना दे रखा है, 90 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर है इसीलिए आपको पता चल जाएगा कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। और उसके बाद आपको x जो है आपने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली है तो आप x की वैल्यू भी पुट कर देंगे। तो दो वैल्यू जब आपने पुट कर दी तो आप y की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप क्या करेंगे कि इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे। तो ये दोनों वैल्यू आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद ये आपकी आ गई 127 को जब आप माइनस करेंगे 180 डिग्री से तो आपकी y की वैल्यू भी आ जाएगी 53 डिग्री। सो यहाँ पे आपने दोनों ही जो वैल्यूज़ है निकालनी है। x की वैल्यू 37 डिग्री और y की वैल्यू 53 डिग्री आपकी आ गई है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन था। आई होप सो यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन। और उसके अलावा आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो या कोई क्यूरी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जाके उसके क्वेश्चंस जो हैं बता सकते हैं। आपका जो आंसर है वो ज़रूर बताया जाएगा। और उसके अलावा आप सभी वीडियोस को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको हर पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आएगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।